हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ग्रांटी एकेडमी। और हम सब ने और ग्रांटी एकेडमी ने आपसे वादा किया था कि हम कॉमर्स के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। तो आज से हमारा एमसीक्यू सेशन चालू हो रहा है, जो कि कॉमर्स और आर्ट्स स्टूडेंट के लिए एग्जाम पॉइंट भी उससे इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और पहले से भी आर्ट्स की क्लासेस हमारे यहाँ पे चलती है, रेगुलर वीडियो आते रहते हैं, उससे आप लोग अच्छे तरह से वाकिफ़ है। और इसके बाद से आज से ही सेशन स्टार्ट हुआ है कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए। तो आज से हम रेगुलर वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और हमारा जो एमसीक्यू सेशन चलते आ रहा है और आज से फिर स्टार्ट हुआ है, तो हम इसमें जितने भी हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसको हम डिक्लेयर करेंगे चैप्टर बाय चैप्टर्स। और हम एमसीक्यू सेशन में सारे सब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे जो हमारे बीएसईबी और सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट भी से इम्पोर्टेंट होंगे। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। और आज का टॉपिक होगा अकाउंट। और अकाउंट में आज का हमारा चैप्टर होगा फर्स्ट चैप्टर, जो कि एनपीओ से। और एनपीओ से जितने भी एमसीक्यू हमारे बन रहे हैं हम उसको 2 डेज में कंप्लीट करेंगे। आज हम मैक्सिमम 25 क्वेश्चन डिक्लेयर करेंगे। उसके बाद से जो भी हमारे क्वेश्चन रह जाते हैं हम उनको नेक्स्ट सेशन में डिक्लेयर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एमसीक्यू सेशन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन शुरू हुआ सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। जो भी हम सेल करेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो उसके जो जरिए से जो हमको इनकम होगा वो हमारे रेवेन्यू रिसिप्ट होगा, हम उसको आयगत प्राप्ति बोलेंगे। उसके बाद से इनकम एंड एक्सपेंस, जो भी हमारा इनकम एंड एक्सपेंस रिलेट करता है प्राइज फंड से, हम उसको लायबिलिटी साइड की कहाँ पे दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। उसके बाद से हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन आता है लाइफ मेंबर फी, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स, गैर व्यापारी संगठनों द्वारा आजीवन सदस्य शुल्क को कहाँ दिखाता है, तो कैपिटल रिसिप्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। वसीयत यानी लेजेसी को हम लेजेसी शुड बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एसिड्स होते हैं और ये हमारे पूर्वजों से ही प्राप्त होती है। और लेजेसी को अगर कोई पार्टनर है, अगर उसकी पार्टनरशिप में अगर उसकी डेथ हो जाती है, मैं बता रहा हूँ, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो भी उसकी वसीयत होगी उसकी वाइफ को ही ट्रांसफ़र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, सचिव को मानदेय का बताएं। पेमेंट ऑफ होनोरियम टू सिक्योरिटी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पेमेंट टू होनोरेरियम टू सेक्रेटरी इज ट्रीटेड टू आयगत रेवेन्यू यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आता है स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन ये क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। यानी स्पेसिफिक किसी काम की वजह के लिए, मतलब कोई काम के लिए स्पेसिफिक के लिए अगर कोई डोनेशन दिया जाए तो हम उसको कहाँ पे ट्रीट करेंगे, उसको हम ट्रीट करेंगे कैपिटल रिसिप्ट में। उसके बाद से हमारा 7 नंबर क्वेश्चन आता है आय व व्यय खाते में लेन देन दर्ज होते हैं। तो हम जितने भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के ओनली रिकॉर्ड होते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा जो होता है वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, इसको याद रखिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है और जो भी हम इसमें रिकॉर्ड करते हैं वो सिर्फ रेवेन्यू नेचर के लिए और विथिन ए 1 ईयर्स। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है हमारे लिए एसिड्स होता है। अगर यहीं पे सब्सक्रिप्शन अगर हमको एडवांस में मिल जाता है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, अगर हमको एडवांस में मिल जाता तो वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता। वो हमारे लिए क्या होता है, लायबिलिटी होता है। तो हमारा क्या है, बकाया चंदा क्या है, हमारे लिए संपत्ति है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 आता है इंटरेस्ट फीट ऑनलेस अदरवाइज स्टेटेड इज ट्रीटेड। तो उसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, क्योंकि रेवेन्यू पर जाहिर सी बात है रेवेन्यू रिसीव्स कोई स्पष्ट ना दिया है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। अगर यहीं पे अगर वो स्पष्ट दिया होता कि हम इसके लिए हम सदस्य शुल्क, मतलब जो भी हमारा इंटरेस्ट फी हम इसके लिए ले रहे हैं, तो वो क्या होता है हमारे लिए
कैपिटल इशू लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, स्पष्ट कुछ ना दिया हो, तो यानी क्या मत कहने का मतलब क्या है, ये हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 आता है, एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्य शुल्क को, जो हमारे लिए लाइफ मेंबरशिप होता है वो रिसिप्ट बाय एक क्लब, तो एक क्लब द्वारा जो हमारा लाइफ मेंबरशिप रिसिप्ट क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 11 आता है, ऑल रिसिप्ट्स ऑफ कैपिटल नेचर शो इन, अरे यार ऑल रिसिप्ट्स इन कैपिटल नेचर का जितने भी रिसिप्ट्स हमको मिलते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, तो वो हम शो करते हैं बैलेंस शीट में। कहाँ पे शो करते हैं, बैलेंस शीट में। उसके बाद से हमारा रिवेन्यू नेचर का जो होता है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि जो भी रिवेन्यू नेचर का होता है उसको हम कहाँ पे शो करते हैं, तो हम उसको शो करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और ये कौन से नेचर का होता है, तो रेवेन्यू नेचर का होता है। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है कि नॉट फॉर ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इनमें से कौन सा प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉट फॉर ए प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो समाज की सेवा के हित के लिए ना बना हो। तो हमारे लिए जो पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो प्रॉफिट के ही प्रॉफिट के पॉइंट व्यू से ही बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है। कोई भी हम कंपनी या फॉर्म खोलते हैं तो हमारा मेन मोटिव होता है कि हम उससे प्रॉफिट अर्न कर सके और एक नेक्स्ट लेवल तक अपनी इनकम को बूस्टअप कर सके। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आता है कि गैर व्यापारिक संस्थाओं में देवदाव पर परिसंपत्तियों को अधिक को कहते हैं। तो द एक्सेस ऑफ एसिड्स ओवर द लायबिलिटी, जो हमारा एसिड्स होता है उस पर एक्सिड्स, जो हमारा लायबिलिटी होता है उस पर एसिड्स का एक्सेस होना, बढ़ जाना, ओवर कर जाना, उसको हम कहाँ पे ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करें, तो उसको हम कैपिटल फंड में ट्रीट करते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आता है, एक क्लब द्वारा प्राप्त अग्रिम चंदे को चिट्टे के किस पक्ष में दिखाया, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स इन एडवांस, वही जो पिछले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस किया था, जो सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट्स इन एडवांस, जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिलता है उसको हम लायबिलिटी साइड में शो करते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 आता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, कौन सा इसमें से इनकम नहीं है, कौन सा इनमें से इनकम नहीं है। तो जो हमारा इंडोमेंट फंड है वो हमारे लिए क्या है, इनकम नहीं है। क्यों, क्योंकि ये इंडोमेंट फंड होता है वो हमारे लिए एक गिफ्ट होता है। गिफ्ट के कहो तो जो दीपावली में कोई भी कंपनी होती है और दीपावली में जो बोनस वगैरह देते हैं, बोनस वगैरह साल भर पे या 6 मंथ पे जो भी हमको कंपनी से बोनस वगैरह मिलता है, हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे लिए क्या है, इंडोमेंट फंड है, हम उसी को कहते हैं इंडोमेंट फंड। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या इंक्लूड होते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू आइटम के रेवेन्यू आइटम ही इंक्लूड होते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आता है, मोस्ट ट्रांजेक्शन्स, जो नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में जो मोस्ट ट्रांजेक्शन होते हैं नॉन ट्रेडिंग अकाउंट में, गैर व्यापारिक संस्थाओं में, वो किस तरह के किस कंसर्न से होते हैं, मतलब किस रेशियो में किस एथी में कैलकुलेट होता है। तो हमारे कैश में भी हो सकते हैं और क्रेडिट में भी हो सकते हैं, वो नगद हो सकते हैं या उधार भी हो सकते हैं। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 19 आता है, लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य, यानी जिसका लाभ कमाना मोटिव ही ना हो, टू सर्व टू सोसाइटी, जो समाज की सेवा करे, समाज की हित के लिए लड़े, जो समाज के लिए तैयार हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, टू सर्व टू सोसाइटी, जो समाज के लिए सेवा करे उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। तो जैसे कि कोविड के सिचुएशन में बहुत से कंपनियां और बहुत से ऐसे संस्था थे जिन्होंने टू सर्व टू सोसाइटी, बहुत समाज की सेवा के हित में अपना कदम बढ़ाया और फाइनली हम लोग कोविड से फ्रीडम हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, एक संस्था द्वारा प्राप्त चंदा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे लिए क्या है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। क्या है हमारे लिए, एक रेवेन्यू रिसिप्ट है। उसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, एक क्लब द्वारा प्राप्त प्रवेश शुल्क को माना जाता है। कोई भी क्लब है उसके लिए एंट्रेंस फीस जो रिसीव होता है उसको हम ट्रीट करते हैं एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट। स्पेसिफिक पर्पस के लिए अगर मिले तो क्या होता है, वो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट होगा। अगर वो विदाउट स्पेसिफिक पर्पस हो तो वह हमारे लिए रेवेन्यू रिसिप्ट होगा। उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 22 आता है
कि प्राप्ति या भुगतान खाता का सारांश है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट समरी ऑफ कैश बुक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट किसका समरी है? कैश बुक का समरी है। और रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? तो रियल अकाउंट होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं? तो हमारे लिए कैपिटल, वो हमारे लिए रियल अकाउंट होते हैं, रियल अकाउंट होते हैं। आई एम सॉरी पुष्य, बट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट हमारे लिए क्या होते हैं? रियल अकाउंट होते हैं। ओके, उसके बाद से हमारा क्वेश्चन नंबर 23 आता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, हम इसको करके देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर इतना, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितने? 50,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन हमको रिसीव हुआ 50,000 रुपये। उसके बाद से सब्सक्रिप्शन जो आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर यानी वर्ष के अंत में जो हमारा अदद चंदा रह गया वो कितना रह गया? 8,000 रुपये। तो हम 50 और 8 को दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद से सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बिगनिंग द ईयर यानी वर्ष के प्रारंभ में जो अदद बिगनिंग ऑफ द ईयर 6 नेट प्रोविज सब्सक्रिप्शन विल बी, जो चंदे प्राप्त हुए उसको हम क्या करेंगे? इसको हम 6,000 को माइनस करेंगे। तो 6,000 को जब हम माइनस करेंगे तो 58 माइनस 6 यानी 52, 50 यानी 52,000 रुपये हमारे क्या आंसर हो जाएंगे? 52,000 रुपये। उसके बाद से हमारे क्वेश्चन नंबर 24 आता है। 24 कहता है कि उसी तरह से बना देंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन 23 किया था। हम 1,80,000 को और एक वर्ष में के अदद चंदा कितना है? 20,000 रुपये को, इसको हम ऐड करेंगे। उसके बाद से जो हमारे अग्रिम चंदे हैं 10,000 रुपये, उसको हम 10,000 रुपये घटा देंगे। वहाँ से कितना निकल के आएंगे? 1,90,000 रुपये। तो आज हम लोगों ने फाइनली देख लिया अकाउंट के 25 क्वेश्चन जो कि हमारे एनपीयू से रिलेटेड था। और एनपीयू से रिलेटेड हमारे बहुत से क्वेश्चन है, मैक्सिमम 50 क्वेश्चन है। तो हम आज 25 क्वेश्चन ही किए। 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे। और आशा करता हूँ कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आपके जो MCQ सेशन चल रहे हैं उसमें आपके सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं। और इसमें अगर आपको कोई भी एरर हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम उसको रिकॉल करके आप सभी को अच्छे से बता सके। उसके बाद हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और